जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 16 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 16 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। 16 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 16 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 16 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, आई विल टेक दिस डेक। 16 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। I would like to change it because I think कि यही सब कल निकला था। ओके, थोड़ा सा और मैं शफल कर लेती हूँ जिससे कि थोड़े से कार्ड्स चेंज हो जाएं। ओके ओके, यस, बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज के दिन आपके पार्टनर आपको बैडली मिस कर रहे हैं। या तो आपके पार्टनर मैरिड हैं या इनके बच्चे हैं, मतलब मैरिड हैं एंड इनके बच्चे हैं, या ये हो सकता है कि ये आप ही के साथ मैरिड हैं एंड आप दोनों के बच्चे हैं। तो ऐसा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इन आपके अंदर जो प्योरिटी है, आपके अंदर जो इतनी सारे आप लोगों ने स्ट्रगल किया है, जिस तरह से आपने इतने नेगेटिविटी के बाद भी खुद की प्योरिटी को बना के रखा है, उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे जनरली जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस कर चुका होता है तो उसका नेचर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, या वो मतलब उसके अंदर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे एट्रीब्यूट आ जाते हैं, ऐसे उसके एक्शंस हो जाते हैं जो जनरली लगता है कि ये इंसान कोई टॉक्सिक है। लेकिन इनको या तो ये आपको सोशल मीडिया पर कहीं स्पाई कर रहे हैं, या ये आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या ये आपके आसपास कहीं रहते हैं, या इनको आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलती है। तो ये आपके बारे में जब भी सुनते हैं या देखते हैं तो इनको थोड़ा सा ये सरप्राइज़ होते हैं कि आप इतना बैलेंस कैसे रह लेते हैं। एंड आपका जो आपके साथ इन्होंने जो पास्ट में टाइम स्पेंड किया था उसको याद करके ये बैडली मिस करने लगते हैं, क्योंकि इनको आपकी बहुत ज़्यादा कमी फील हो रही है। बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड कि चाहे ये मैरिड हों या अनमैरिड हों, मतलब आपके लवर भी हो सकते हैं एंड आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, या ये किसी और के साथ भी मैरिड हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली एम्प्टी हैं। इनकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, इनको ऐसा फील होता है। क्योंकि ये जब ये आपको मिस करते हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान मैरिड होते हुए भी किसी को मिस कर रहा है तो समझ जाइए कि वो पर्सन उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो यस, आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा लगता है कि जैसे चाहे पूरे जहान की खुशियाँ इनके पास आ जाएँ, लेकिन जब तक आप नहीं हैं तब तक उसमें किसी भी चीज़ में टेस्ट नहीं है। यस, जैसे कि खाना बिना सॉल्ट के टेस्टलेस होता है, वैसे ही आप इनके लिए हैं। जब तक आप नहीं होंगे तब तक वो हर चीज़ इनके लिए टेस्टलेस है जो इनके पास है। ओके, चाहे ये मैरिड हैं, चाहे अनमैरिड हैं, चाहे आपसे मैरिड हैं, कुछ भी हो। एंड मुझे लगता है कि ये आपसे स्ट्रांगली बात करना चाहते हैं। इधर बातचीत की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मुझे लगता है कि आप लोगों की बातचीत होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। बिकॉज या तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आने वाला है,
या तो कोई ऐसी गुड न्यूज़ है जो शायद इनको मिल गई है, जिसकी वजह से ये आप, या तो ये हो सकता है कि इनको कहीं पे कोई सक्सेस मिली है, हो सकता है ये किसी सक्सेस का वेट कर रहे थे, जैसे फाइनेंशियल सक्सेस का हो सकता है, या इन्होंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था, या ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते थे। जैसे अगर ये कम एज के हैं 21 to 30, ये मान के चलिए, तो इसमें हो सकता है इनकी जॉब लग गई हो, जॉब का वेट कर रहे थे, तो अब जॉब लग गई है तो ये आपके पास कम्युनिकेशन के लिए आ सकते हैं। एंड अगर ऐसा नहीं है, आप लोग मैच्योर हैं, ज़्यादा एज है आपकी, तब भी मान के चलिए कि कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, तो जिसकी वजह से ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी चीज़ का वेट कर रहे थे एंड उसमें इनको सक्सेस मिल गई है, जिसकी वजह से ये आपसे बात करना चाहते हैं। देखते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। बिजनेस एंड जॉब को लेके लगता है कि आप लोग थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको निकलने की ज़रूरत है। एंड रीज़न ये है कि आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक जिसे कहते हैं कि रिस्क ना लेना, मतलब आपके अंदर पोटेंशियल भी है। या तो आप लोग अपनी पावर्स को पहचान नहीं रहे हैं, या तो आप लोग की कंफर्ट जोन में, मतलब थोड़े से आप लोग आइडियल हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सक्सेस तो मिल गई है, या शायद जैसा आप चाहते थे, जितना आप खुद से एक्सपेक्ट करते हैं, हो सकता है उतना आप लोग अर्न कर रहे हों। लेकिन मुझे जैसा कि लग रहा है कि आपका पोटेंशियल बहुत है, आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन हो सकता है कि आप अपने टैलेंट को या तो पहचान नहीं रहे हैं, या आप लोगों ने चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया है, या आप लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं। आपको लगता है कि अगर कोई रिस्क लिया तो वो कहीं हार्मफुल ना हो जाए, जिस वजह से आप लोग अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। तो यस, मुझे लगता है कि जल्दी ही आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, जल्दी ही आपको डिवाइन की तरफ से या तो कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करें, या ये भी हो सकता है कि आपको खुद में फील होगा, खुद से आप किसी से इंस्पायर हो सकते हैं, कोई ऐसा मैसेज आ सकता है, कोई ऐसी चीज़। देखिए, इंस्पायर होने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है आपके लिए जिससे कि आप इंस्पायर हो जाएं। एंड मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में या तो कोई ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसकी वजह से आपको लगे कि अरे व्हाट दैट हैपेंड। तो मतलब हो सकता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आपकी हो सकती है, कुछ ऐसा जो शायद आप बहुत लंबे टाइम से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शायद आप लोग लगातार काम कर रहे थे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, जिस वजह से आप लोग थोड़ा सा कंफर्ट जोन में पहुंच गए थे। तो हो सकता, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी एंड आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ के लिए मुझे लगता है कि आपकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। मतलब अगर आपके बच्चे, मतलब आप लोग हस्बैंड वाइफ थे तो बच्चों की गुड न्यूज़ मिल सकती है, या आपकी फैमिली में किसी से आपको कोई गुड न्यूज़ ऐसी मिल सकती है। ओके, यस, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो मान के चलिए कि आपकी फैमिली से किसी को गुड न्यूज़ मिलेगी। यस, थोड़ा सा मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग अपने मन में उलझे हुए हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोग अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि या तो आप लोगों को आपसे लोग कहते भी होंगे, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपसे लोग कह रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, या तो आप लोगों ने अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले रखा है, या तो आप लोगों ने अपनी हैबिट्स को गलत कर रखा है, तो जिसकी वजह से आपकी फैमिली आपको टोक रही है लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ध्यान देना है आपको। ओके, किसी से फाइट होने के भी चांसेस हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। आपके पार्टनर के साइन वैसे तो मैंने सारे बता दिए हैं। ओके, मैं फिर से बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो आपके पार्टनर की इनर वॉइस इनको बहुत ज़्यादा प्रोवोक करने वाली है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर अपनी अंतरात्मा को सुनने वाले हैं। हो सकता है कि पहले ये अपनी इंट्यूशन को, अपने मन की आवाज़ को इग्नोर करते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इनका क्योंकि ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ चल रहा है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे एंड देन इनको रियलाइज़ होगा कंप्लीशन,
इनको रियलाइज़ होगा कि जब तक आप इनकी लाइफ में नहीं आ जाते हैं, मैंने देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, सेम वही रीडिंग निकल के आई है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे आप इन्हीं का कोई खोया हुआ पीस है। यू कैन सी कि ये पीस इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये पिक्चर कंप्लीट हो जाती है। वैसे ही आपके पार्टनर को फील होगा कि जब तक आप इनके मतलब आप इनकी लाइफ से अटैच नहीं हो जाते हैं, आपसे इनका यूनियन नहीं हो जाता है, मैरिज नहीं हो जाती है, तब तक ये हमेशा इनकम्प्लीट ही रहेंगे। तो ऐसा लगता है कि जैसे पहले हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, सेकंड मैरिज हो सकती है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये अपने मन की आवाज़ को दबा रहे थे। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब ये अपने मन की सुनेंगे। इनको लगेगा कि फाइनली इनको एहसास होगा कि जब तक आप इनकी लाइफ में नहीं आएंगे ये कभी खुद को कंप्लीट फील नहीं कर पाएंगे। एग्जॉशन का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। बिकॉज यू कैन सी दिस, ये जो पर्सन है ये कितनी ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे, देखिए वैसे तो मुझे लग रहा है जैसे किसी को कबाड़ में दबा दिया गया हो, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे, देखिए जनरली होता क्या है कि इंसान सोचता है ये दिक्कत है वो दिक्कत है, लेकिन अगर आप इसको ऊपर से देखिए, अगर आपके पास ईगल आई है अगर आपके पास ईगल आई है तो आप लोगों को पता होगा कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल फेक होती हैं, यूज़लेस होती हैं। आपके मन में कितनी सारे थॉट्स चलते हैं, सबके सब यूज़फुल नहीं होते हैं। ऐसे ही आपके पार्टनर दुनिया जहान की टेंशन और जितने ऑब्स्टेकल्स हैं ये सब सोचे बैठे हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, क्योंकि वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। अगर आपकी चाहत है तो राह निकल आएगी, मतलब रास्ते निकल आएंगे। तो आपके पार्टनर को एहसास होगा ये बहुत दिनों से कोई इनको दबा रहा था, कोई इनको ब्लैकमेल कर रहा था, कोई इनको इमोशनली टॉर्चर कर रहा था या इनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। तो इनको अब ऐसा फील होगा कि ये इनको यहाँ से निकलना चाहिए। इनको एक जेल जैसी फीलिंग आएगी, इनको लगेगा कि निकलने की, आज़ाद होने की चाहत बेसिकली। यस, तो मुझे लगता है कि ये जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं ये वहाँ से आज़ाद होना चाहेंगे। एंड यू कैन सी ब्रेक थ्रू कैसे निकल रहा है ये इंसान, सारे ऑब्स्टिकल्स को तोड़ फोड़ के, जितनी भी दीवारें क्रिएट की गई हैं। क्योंकि मैंने अभी क्या कहा था कि अगर आपकी चाहत है तो आपको राह निकल आएगी, रास्ते आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर चाहत नहीं है तो आप इतने सारी चीज़ों को लेके बैठे रहिए एंड अफसोस करिए कि मैं तो निकल ही नहीं सकता या सकती। तो मान के चलिए कि आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि ये इनर वॉइस को सुनेंगे, क्योंकि जो इनका मन कहेगा उनको फील होगा कि वही सच्चाई है, ये कंप्लीट नहीं हो सकते, चाहे ये आपसे कितना भाग लें, चाहे ये कितना टाइम लगा ले, चाहे कितने आप लोगों के बीच में कास्ट कल्चर रिलीजन हो, बट ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे एंड कंप्लीट तो इनको करना ही पड़ेगा। इसके लिए ये ब्रेक थ्रू होगा एंड इसके बाद आपके पार्टनर निकल के आएंगे। एंड यू कैन सी दिस कार्ड कि आपको कितना ज़्यादा लव करते हैं, बहुत इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा, जैसे किसी ट्रेजर को, किसी अनमोल चीज़ को अपने छुपा के रखने की आदत होती है, तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि ये आपको किसी और को दे नहीं सकते, जिसकी वजह से ये हर एक चीज़ से लड़कर आएंगे आपके पास। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। Okay. Show the world the real you. I hope it's visible. Yes. तो आपको दिखाना है दुनिया को कि आप एग्जैक्टली क्या हैं। अगर आपने बहुत कुछ दबा के रखा है अपने अंदर, तो अब दिखाने का वक्त आ गया है। अब आपको बताना है कि आप क्या हैं। ओके, हेल्पफुल पीपल, मतलब अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो इंसान आपकी हेल्प कर सकता है। एंड अगर कोई नहीं है तो यूनिवर्स तो है ही, यूनिवर्स सेंड करेंगे ऐसे लोग जो आपकी हेल्प करेंगे। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।